हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमन ठाकुर है। बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। नाउ डेज मैं डायनामिक बेनिफिशियल अकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर एज ए फैशन कंसल्टेंट काम कर रही हूँ एंड यहाँ पे काम करते हुए मुझे एटलीस्ट 2 ईयर प्लस हो चुका है। आज मैं इस वीडियो के जरिए जितने भी लोगों की इस कंपनी को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं उन मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री को फ्रॉड बोलते हैं और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने एक पर्सन को इस कंपनी के बारे में फ्रॉड बोलते हुए सुना। तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि फ्रॉड को एक्सप्लेन कीजिए कि फ्रॉड होता क्या। एंड एट दैट टाइम ही वाज स्पीचलेस। एंड देन मैंने उससे पूछा कि अगर आप इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो आप किस बेस पे बोल रहे हो कि कंपनी फ्रॉड है। तब उस पर्सन ने मुझे बताया कि कंपनी के अंदर उसका कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि मैं ये काम नहीं कर सकता। और देन आई फील कि कुछ लोगों के बैड एक्सपीरियंस की वजह से उनको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि और नहीं कर सकता तो मीन्स उनको लगता है कि ये काम गलत है और ये काम फ्रॉड है। देखो, हर फील्ड में 2 टाइप्स के लोग होते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन होते हैं और एक फेलियर पर्सन होते हैं। एंड हर एक फील्ड में प्रॉब्लम्स भी होती हैं और वहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स को देखकर उनका सॉल्यूशन निकालने में बिलीव करते हैं और जो लोग उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते वो लोग उस फील्ड को क्विट करना ज्यादा बेटर समझते हैं और बाहर की लाइफ में फ्री की सलाह देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फ्री की सलाह के लिए कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं कि हमें बिलीव नहीं हो रहा। बिलीव कुछ गॉड गिफ्ट थोड़ी है कि हमने दिया और सामने वाले ने ले लिया। बिलीव एक फीड करने वाली चीज होती है। बिलीव को बनाने का सिर्फ एक ही वे होता है और वो है उस काम की डीप स्टडी करना जिसको कि हम कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस कंपनी के ऊपर 100 नहीं 101% बिलीव है। बिकॉज जब से मैं इस कंपनी में आई हूँ तब से लेके अभी तक मैं देख रही हूँ कि कंपनी डेली बेसिस पे अपने आप को कितना ज्यादा अपग्रेड कर रही है। स्टार्टिंग टाइम में कंपनी की सिर्फ 2 ही ब्रांचेस थी, बट आज के टाइम में कंपनी के 90 प्लस जो है स्मॉल ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में हो चुकी हैं। एंड एट दैट टाइम कंपनी का सिर्फ एक ही ब्रांड था, दैट इज आइफाजोन, जो कि एक वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहा था। बट आज के टाइम में कंपनी के 2 ब्रांड हो चुके हैं, आइफाजोन एंड अर्थीसेंट। और जो अर्थीसेंट है वो अपने आप में एक एथनिक कल्चर को शो कर रहा है, एक एथनिक कल्चर को प्रमोट कर रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इसके प्रोडक्ट्स। अगर मैं इसके प्रोडक्ट्स की बात करूं, दैट इज द गारमेंट एंड एक्सेसरीज। स्टार्टिंग टाइम में सिर्फ बॉयज के ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, बट आज के टाइम में बॉयज एंड गर्ल्स के दोनों प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एंड आप देख सकते हो जो मैंने वियर किया है ये हमारा अर्थीसेंट है, जो कि एक एथनिक कल्चर को शो कर रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर मैं कंपनी के बिलीव की बात करूं, जो अपग्रेडेशन मैंने कंपनी में देखी है, सबसे बड़ी जो बात है वो है कि ये सिस्टम टोटली पहले ऑफलाइन में था एंड आज के टाइम में ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट हुआ है। यानी अपने आप में एक बहुत बड़ी अपग्रेडेशन है। स्टार्टिंग में जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी उस टाइम जो मार्केट रेशो थी वो आई थिंक 50 to 60% थी, बट आज के टाइम में जो मार्केट रेशो है वो आई थिंक 500 to 600 को हिट कर चुकी है। एंड मार्क्यूज एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप अपना खुद का सेंटर एक ऑनर लेवल पे रन कर सकते हो। देन सेम मैं खुद एक मार्क्यूज रैंक पे हूँ एंड मैं लांड्रा के अंदर, मोहाली लांड्रा के अंदर अपना खुद का ऑनर लेवल पे अपना खुद का सेंटर रन कर रही हूँ। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 90 to 100 कुछ ऐसे सेंटर हैं जो कि आजकल स्मॉल ब्रांचेस जो कि आइफाजोन की चल रही हैं, डीवीए की चल रही हैं, वो मार्क्यूज जो है अपने लेवल पे उनको रन कर रहे हैं। एंड मार्क्यूज लेवल के बाद भी एक लेवल होता है, दैट इज द ड्यूक लेवल। बट स्टार्टिंग टाइम में जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी उस टाइम कोई भी ड्यूक नहीं था, बट आज के टाइम में हमारे पास 6 ड्यूक जो है यहाँ पे प्रमोट हो चुके हैं, जिन्होंने इस रैंक को अचीव किया है। और एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पे आके जो पर्सन का मंथली पे आउट होता है वो 9 to 10 लाख रुपीज होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपग्रेडेशन है। एंड आने वाले 2018 के अंदर मुझे इतना पता है कि जिस तरीके से आइफाजोन एंड अर्थीसेंट प्रमोट हो रहा है डेली बेसिस पे, आई थिंक हमारे पास एटलीस्ट 100 ड्यूक जरूर होंगे। इस चीज को देख के मुझे एक थॉट याद आ रहा है एंड वो थॉट कुछ इस तरीके से है। लोग डूबते हैं, समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल ना मिलने पर मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो चलते नहीं संभल कर, अक्सर जब लगती है चोट तो पत्थर को दोष देते हैं।
आई होप कि आप इस चीज से समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एंड एट द एंड जो इस कंपनी को लेके मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है या जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पर्सनली ये फील होता है कि जो इस इंडस्ट्री से हो सकता है वो बाहर से कहीं से भी नहीं हो सकता। एंड मैंने ये चीजें देखी है इस इंडस्ट्री के अंदर कि बाहर की लाइफ में जो ड्रीम्स हमारे 40 साल में पूरे नहीं हो सकते वो यहाँ पे रह के हमारे 4 साल में पूरे डेफिनेटली हो सकते हैं। एंड सेकंड थिंग कि जो 40 साल का एक्सपीरियंस है बाहर की लाइफ का वो हमें इस इंडस्ट्री की वजह से 4 साल में मिलता है। एंड इसके साथ साथ इस इंडस्ट्री में काम करने से सबसे अच्छी बात ये है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रहे हैं। एंड इसके साथ हम इंडिया की इकोनॉमी को हाई करने में भी हम इंडिया की गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज हम एक इंडिया के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। एंड इंडिया का ब्रांड अगर प्रमोट हो रहा है तो इससे इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर डेफिनेटली एक अच्छे वे में, एक गुड वे में असर पड़ रहा है, उससे इंडिया की इकोनॉमी हाई हो रही है। एंड इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट की भी हेल्प कर रहे हैं, हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट की भी हेल्प कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ मुझे ये चीज फील होती है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि बहुत कम टाइम में लोगों में एक ऐसी स्किल्स इंप्रूव करती है जो कि बाहर की लाइफ से इतने जल्दी पॉसिबल नहीं है। भी स्किल इंप्रूवमेंट करने में ये इंडस्ट्री हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मैं स्टार्टिंग टाइम में ऐसी नहीं थी, लाइक जो मेरा मेंटालिटी लेवल था या जो मेरी पर्सनैलिटी थी या मेरा किसी भी चीज को देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बाहर की लाइफ में कुछ और था। बट जैसे ही मैंने इस इंडस्ट्री में एंटर किया तो वो सारी चीजें टोटली चेंज हो गई हैं। एंड मेरा पहले कोई ड्रीम नहीं था, मेरा कोई फोकस नहीं होता था कि मुझे क्या चीज करनी है। बट आज के टाइम में मैं डेली बेसिस पे जो भी चीज करती हूँ वो पहले से मेरे माइंड में सेट होता है कि मुझे टाइम को सेव करके इन चीजों को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। मुझे ये फील होता है कि आज मेरी एज 25 एज है तो मुझे ये है कि मुझे 30 साल की एज में फाइनेंशियली रिटायर होना है। मुझे बाहर की लाइफ में 60 साल की एज तक काम नहीं करना है। एंड उसके लिए मेरे पास प्लानिंग है, उसके लिए मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, उसके लिए मेरे पास एक मेंटालिटी है एंड उसके लिए मेरे पास एक जिद है, एक जुनून है। और मुझे पता है कि वो चीज मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगी, बिकॉज मेरे पास एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से मैं ये सारी चीजें पूरी कर सकती हूँ। सो एट द एंड मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो टारगेट है वो 30 साल की एज तक फाइनेंशियली रिटायरमेंट का है। तो वक्त को देख के जो टाइम शॉर्टेज है मेरे पास, आज मेरी एज 25 साल है एंड 30 साल तक की एज में मुझे फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए। तो इस वक्त को देख के मुझे एक थॉट याद आया एंड वो थॉट कुछ इस तरीके से है कि वक्त कहता है कि मैं एक दिन जरूर आऊंगा, पर मुझे ये पता नहीं है कि मैं तुझे हंसाऊंगा कि रुलाऊंगा। इसलिए जो पल अभी चल रहा है उसे जी ले, क्योंकि इस पल से लेकर उस पल तक को मैं रोक नहीं पाऊंगा। सो एट द एंड इस पूरी वीडियो का जो कंक्लूजन है मेरे अकॉर्डिंग वो ये है कि लूजर्स के ऊपर विश्वास करने से ज्यादा बेटर है कि आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। धन्यवाद।